मॉर्निंग। यूएस का डेवलपमेंट जाने से पहले ये जरा बता दीजिए कि वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है। काफ़ी ख़राब सिचुएशन इस समय होती हुई दिख रही है। जो 24 घंटे पहले थोड़ा रिलीफ था कि बाइडेन साहब जा रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट देशों से मिलेंगे, इजराइल पैलेस्टाइन के हेड से भी मिलेंगे और शायद युद्ध की स्थिति और ख़राब नहीं होगी, वो अब कंप्लीटली स्थिति बदल चुकी है, उलट चुकी है। क्योंकि कुछ घंटे पहले गाज़ा में एक हॉस्पिटल पर हमला हुआ है, रॉकेट अटैक हुआ है, जिसके बाद हमने देखा है ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती हुई दिखी है। इस रॉकेट हमले में करीब 200 से 300 लोगों की मौत का इस समय आंकड़ा निकल कर आ रहा है। एक्यूरेट फिगर्स नहीं है क्योंकि कुछ ही घंटे पहले ये हुआ है। अब अगर आप जो गाज़ा में मेडिकल अथॉरिटी है उसकी बात माने तो 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। इजराइल की आर्मी इस समय कह रही है करीब 200 लोगों की मौत हुई है। करेक्ट फिगर हमें नहीं मालूम, बट काफ़ी घमासान ये अटैक होते हुए दिखा है और जो विजुअल्स आ रहे हैं वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है इस समय। तो इस हमले के बाद ये जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। अब इजराइल और हमास दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि कौन इस हमले के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमास की माने तो वो कह रहे हैं कि ये हमला इजराइल की रॉकेट अटैक से हुआ है और रॉकेट अटैक से इजराइल के लगातार चल ही रहे हैं, तो शायद ये फैक्टर है। बट दूसरे सामने अगर आप इजराइल की बात माने तो उनका कहना है कि ये ऑलरेडी जो गाज़ा की तरफ से रेगुलर रॉकेट हमले होते हैं वो एक मिसफायर हुआ है और उन्हीं की मिसाइल या उन्हीं का जो रॉकेट है वो जाकर इस हॉस्पिटल पर हिट हुआ है। अब कौन सच है कौन नहीं ये तो हमें नहीं मालूम। काफ़ी सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, बट उसको वेरीफाई करना इस समय काफ़ी मुश्किल है। बट दोनों पक्ष एक दूसरे को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बट नॉनदलेस लॉस ऑफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा और हॉस्पिटल पर यह अटैक हुआ है। इसके बाद हमने देखा है कि जितने भी अरब नेशंस हैं, स्पेशली जो सराउंडिंग अरब नेशंस हैं इजराइल के, वहाँ पर प्रोटेस्टर्स काफ़ी बड़े पैमाने में तैयार हो रहे हैं और इस हमले पर के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनफैक्ट पैलेस्टीन के वेस्ट बैंक में भी हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा विरुद्ध प्रोटेस्टर्स हो रहे हैं और जो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट हैं उनके खिलाफ भी प्रदर्शन चल रहा है कि वो क्यों इजराइल पर और कड़ी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो काफ़ी ख़राब सिचुएशन हो गई है और व्हाइट हाउस के बाहर भी हमने देखा है कि प्रदर्शन हो रहा है इस समय। इनफैक्ट काफ़ी सारे देशों ने भी इस अटैक को कंडेम किया है। अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, जब भी एक्चुअल पिक्चर निकल कर आएगी तब हमें और पता चलेगा। बट इसका एक बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ है कि जो बाइडेन साहब जो आज इजराइल और मिडल ईस्ट के दौरे पर जा रहे थे, वहां पर उनका जो जॉर्डन का दौरा है वो रद्द हो गया है। जॉर्डन में वो जॉर्डन के किंग, इजिप्ट के हेड और पैलेस्टीन अथॉरिटी के हेड महमूद अब्बास के साथ मीटिंग करने वाले थे, वो मीटिंग अब रद्द कर दी गई है। फिलहाल उनका इजराइल का दौरा अभी भी हो सकता है, ऐसी खबर आ रही है, उस पर कोई अपडेट नहीं है। बट जो बाकी मिडल ईस्ट के देशों से वो मिलने वाले थे उस मीटिंग को रद्द कर दिया गया है। तो सिचुएशन इस समय खराब है। अब बाजार के हिसाब से दोनों तरह से आप इस सिचुएशन को देख सकते हैं। ऑब्वियसली इमीडिएट रिएक्शन एक डर का ही आता है, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि कच्चा तेल अब आपका $91 के पास पार चला गया। इनफैक्ट 91.50 पर आपको कच्चा तेल जाते हुए दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी और बाकी के एशिया के बाजारों में आपको इस समय कमजोरी दिख रही है। अमेरिकी फ्यूचर्स पर भी आपको दबाव आते हुए दिख रहा है। तो एक डर तो वहां पर है। बट अगर आप सिचुएशन की एनालिसिस करें तो दोनों तरफ से इसको अप्रोच किया जा रहा है। एक पक्ष मान रहा है कि क्योंकि इतना खराब हमला हुआ है, अब अमेरिका और बाकी वेस्टर्न नेशंस इजराइल पर प्रेशर लगा सकेंगे कि आप गाजा के पर अटैक अपना बंद करिए और ह्यूमैनिटेरियन एड अलाउ करिए। बट दूसरी तरफ डर ये भी है कि अगर बाकी अरब नेशंस में इस अटैक के बाद गुस्सा ज्यादा होता है तो शायद स्थिति और खराब हो सकती है। तो दोनों तरह से इसे देखा जा रहा है, बट इस समय डेफिनेटली थोड़ी चिंता की बात हो रही है। ऑलराइट, चलिए, तो चिंता की बात बनती हुई यहाँ नजर आ रही है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। ओके, और चलिए, यहाँ पर मौजूदा ग्लोबल संकेत जिस प्रकार के नजर आ रहे हैं वो तो अभी हमने जान लिए कि फिलहाल वॉर का किस तरह का इम्पैक्ट है, लेकिन दीप, मार्केट्स ने कल कैसे रिएक्ट किया? मार्केट्स के बाद ही हुआ है, अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद ही अटैक हुआ है। तो जो अमेरिकी बाजार का एक्शन है वो इसको कैप्चर नहीं कर रहा है। बट अमेरिका में अपने फैक्टर्स की वजह से आपने काफी उतार चढ़ाव देखा। एक मिला जुला सेशन था। डाउ आपके लिए ऊपर से फिसल कर एकदम सपाट बंद हुआ है, 300 अंक की रेंज में करीब कारोबार हुआ था। नैस्डैक और S&P 500 पर आपने हल्की गिरावट देखी है, बट रसल 2000 इनका पॉजिटिव था, करीब 1% ऊपर बंद हुआ है। नतीजों का रिएक्शन था, बैंक ऑफ अमेरिका नतीजों के बाद करीब 2.25% उछला है, बट गोल्डमैन सैक्स में 1.5% की गिरावट हुई है।
इनके जो रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं सितंबर महीने के, वो काफी दमदार थे। और इसके बाद हमने देखा है कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड में बड़ा उछाल आया है। सितंबर में जो इनकी रिटेल बिक्री थी वो 0.3% से बढ़कर सीधा 0.7% पर, 0.3% का अनुमान था, उसके सामने 0.7% पर आई है। तो काफी ज्यादा आई है अनुमान मुताबिक। और इसके बाद हमने देखा है कि इनकी बॉन्ड यील्ड पर बड़ा असर पड़ा है। जो 10 साल की आपकी बॉन्ड यील्ड है वो उछलकर 4.8% के पार चली गई है। 2 दिन पहले ये 4.6% पर थी। तो 2 दिनों में 20 बेसिस पॉइंट से ज्यादा का उछाल आपने इनकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड में आते हुए देखा है। ये एक चिंता का विषय है। बाजार फिलहाल तो मान रहे हैं कि जो नवंबर की पॉलिसी है उसमें रेट हाइक नहीं होगा। सिर्फ 10% जानकार मान रहे हैं कि नवंबर में रेट हाइक हो सकता है। बट जो दिसंबर की पॉलिसी है वहां पर इस डेटा से पहले 26% जानकार मान रहे थे रेट हाइक होगा, अब 42% जानकार मान रहे हैं कि रेट हाइक होगा। तो नवंबर नहीं बट दिसंबर में रेट हाइक के लिए बाजार तैयार हो रहा है और इसलिए आपने थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखी। तो डेटा आया था जिसके बाद हमने देखा कि अमेरिका में थोड़ा एक्शन हुआ। बट ऑफ कोर्स ये जो अटैक हुआ है ये अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद हुआ है, तो वो कैप्चर नहीं हुआ है इस एक्शन में। ऑलराइट, चलिए।